किसी शायर का एक बहुत मशहूर सा शेर है कि पानी की लकीरों से मुकद्दर बनाएंगे और बुनियाद के पत्थरों के बिना घर बनाएंगे, और वो लोग जिनकी आंख का पानी ही मर गया, दावा है उनका कि वो समुंदर बनाएंगे। नमस्कार, मैं सत्यनारायण शुक्ला हूँ और आज विवाह सम्मेलन का जो भी है दूसरा पार्ट है। 21,000 का संकल्प था विवाह जो कन्यादान लेने का, वो गोपाल भार्गव जी का पूरा हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी विवाह सम्मेलन का जो भी है वो लगातार चल रहा है। दूसरा पार्ट है और महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरा जो पार्ट है उसकी अभी शादियां हुई नहीं थी कि तीसरे पार्ट का भी आगाज कर दिया, क्योंकि क्षेत्र में जो लोग बचे हुए थे और समय अभाव के कारण उनको तीसरे पार्ट में उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया। बड़ी मेहनत लगती है। एक बेटी जन्म जिस घर में लेती है और उसका पिता उस दिन से एक रोटी खाना कम कर देता है, अपनी बिटिया के लिए वो पाई पाई इकट्ठी करता है कि बेटी बड़ी हो जाएगी, उसके बाद वो शादी करेगा, उसके पीले हाथ करेगा, तमाम चीजें ये पिता करता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने 21,000 संकल्प कन्यादानों के पूरे किए हैं और उसके बाद भी लगातार कन्यादान का जो वो लगातार जारी है, तो हम उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार सत्यनारायण जी। एक पिता की बड़ी आशाएं रहती हैं, जब वो घर में जन्म लेती है तो वो एक एक रुपये इकट्ठे करता है, उसके बाद विवाह होता है, लेकिन आपने इतने सारे क्या कुछ उद्देश्यों को लेके जिंदगी यदि जी जाए तो वास्तव में जिंदगी का कोई मतलब होता है। जीने के लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, जानवर भी जीते हैं। पेट भरने के लिए पशु पक्षी और जानवरों के लिए भगवान कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देते। कहते हैं नहीं, यदि चोंच दी है तो चुन भी मिलेगा। लेकिन कुछ उद्देश्यों को लेकर यदि जिया जाए तो जीवन सार्थक होता है। राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, और भी लोग जो नेतागिरी के बारे में सोचते हैं, करते हैं, करना चाहते हैं या हैं, उनके लिए मेरा जो मत है कि कुछ अपने न्यूनतम कार्यक्रम जिंदगी के तय करना चाहिए, बनाना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में रहते हुए और खासतौर से पद पर रहते हुए हम विकास के कार्य तो करते ही, जितना हो सकता है मंत्री विधायक सभी लोग करते हैं। उसके अलावा भी हमें कुछ ऐसे काम करना चाहिए जिससे हमारी जिंदगी सार्थक हो, हमारा राजनीतिक जीवन सार्थक हो। कुछ प्रकल्प हाथ में लेना चाहिए जिनके लिए वो जिंदगी भर जिए और उसी के लिए जाना जाए। मैंने भी 20 साल पहले ऐसा ही एक प्रकल्प हाथ में लिया था, और प्रकल्प ये था कि हम कुछ ऐसे काम करेंगे जो शायद देश में और कभी कहीं कोई नहीं किया हो। उसमें एक कन्यादान समारोह भी, एक कार्यक्रम भी है। 2001 से शुरू किया, बीच में कोविड के पीरियड में 1-2 साल ये बंद रहा। ये 20वां कन्यादान का पार्ट 2 है, मतलब 21वां यदि कह लें, तब भी मैंने 21वां नाम इसलिए नहीं किया क्योंकि जब अगला साल करूंगा तो 21वां। यही कहना चाहता हूं कि कन्यादान हुआ, गरीब मुफलिस बीमार लोगों की चिकित्सा का, दवाइयों का काम हुआ, मृत्यु हो जाती है कहीं भी, लोगों को सहायता पहुंचाने का, हमारे यहाँ 13वीं की सोमकाज इत्यादि की परंपरा है, उसका काम। कई लोग गंगा जी में, नर्मदा जी में, प्रयाग में अपने परिजन जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका अस्थि विसर्जन का काम भी करना चाहते हैं, इच्छुक रहते हैं। पैसे नहीं होने के कारण से गांव के किसी नदी नाले में बहा देते हैं। तो ऐसा मानता है हमारी कि अस्थि विसर्जन भी पुण्य सलीलाओं में होना चाहिए, और मृतात्मा जो रहती है उसकी शांति के लिए 13वीं के दिन 11 लोगों का भोजन या यथाशक्ति जितना वो करना चाहिए। तो कुल मिला के कई प्रकल्प मेरे हैं। एक कन्यादान है, चिकित्सा दवा के मामले में हजारों लोगों के हार्ट के, किडनी के, कैंसर के, सभी के इलाज, ऑपरेशन इत्यादि करवा चुके। हमारी एक निरंतर 2 दिन वाहन चलते हैं। ये सर्व जो मृतक लोग होते हैं उनकी अस्थि विसर्जन के लिए नर्मदा जी में, गंगा जी में, जहाँ भी जाना, जहाँ 13वीं सोमकाज इत्यादि की परंपरा है, उनके लिए भी, ताकि वो कर्जदार नहीं बने, जमीनें नहीं बिके, जेवर नहीं बिके,
और सूदखोरों की चंगुल में नहीं फंसे। तो इनके लिए भी ये सारे के सारे हमारी योजनाएं हैं। तो हमारा राजनीतिक जीवन जो है पिछले 40 वर्षों में इसी में अतिशांत थी, और पिछले 20 वर्षों से तो जो मैंने परिस्थितियां देखी शुरुआत में, मैंने एक बार और कहा था कि जब मैंने एक गांव में जब कन्यादान समारोह हो रहा था, मैं करवा रहा था, 2 बहनें जिनकी शादी उनसे 3 गुनी ज्यादा आयु के व्यक्ति से हो रही थी, कच्छा पहने हुए थे, लपेटे हुए थे, एक साड़ी के 2 टुकड़े करके, वो भी घिसी हुई। मैंने जब उसके पिता से पूछा था क्यों इन बेटियों की शादी कर रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं कर्जदार हो गया, 62,000 रुपया मुझे कर्ज चुकाना है, और ये व्यक्ति जो सामने खड़े हैं इनका मैं कर्जदार हूँ, और इस कारण से इनके साथ मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी कर रहा हूँ। इनके पिता से कहा कि आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं इनके यहाँ मजदूरी भी करता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, और इसी कारण मुझे ये करना पड़ रहा है। एग्रीमेंट लिखा हुआ है। तो मैंने उस अधेड़ व्यक्ति को बुलाया, मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हारी बच्ची नहीं बल्कि नातन की उम्र की बच्चियां क्यों करना चाहती, और बच्चियां बेचारी बेबस होकर बड़ी कातर दृष्टि से, जैसे कि मान लो कोई गाय की बछिया होती नहीं, और बछिया की जैसी देख रही, ये हो सकता है भैया हमें चंगुल से निकाल दें। और आप संयोग देखिए, वहीं पे लड़के थे, बहुत से लड़के, सैकड़ों लड़के। तो मैंने उनसे कहा, जिन्होंने कर्ज दिया था, मैंने उनसे कहा मैं आपका कर्ज चुकाता हूँ, अदा करता हूँ, मैं ब्याज के देता हूँ, लेकिन आप इन बच्चियों के लिए नहीं ले जा सकते, इनको आपको जेल भिजवा दूंगा। तो सहमत हो गए। लड़के थे वहां पे, लड़कों से पूछा तुम शादी करना चाहते इन बच्चियों से, एकदम हर्षित हो गए, उनको प्रसन्न हो गया, उनके लिए तो माँ की मुराद मिल गई। मुझे बहुत खुशी हुई सब करवा के, तो बच्चियों के चेहरे खिल उठे। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आई थी मेरे पास में कि भैया इनके लिए साड़ियां दे, तो पहनने के लिए नहीं है, शादी में बैठना है इनको। तभी मुझे मालूम चला किसके साथ शादी हो रही, वो अधेड़ के साथ शादी हो रही थी। तो ऐसे दर्जनों प्रसंग आए। तो मुझे लगता है कि अभी भी देश में बहुत गरीबी है, बेबसी है, लाचारी है, हमको दिखती नहीं है। आप संयोग देखिए कि जो चालू लोग हैं, जिनको अपन चालू बोलते नहीं, तो चालू लोग हैं, उनको सब पता है, वो सब कर लेते हैं, सारी योजनाओं का लाभ ले लेते हैं, सब कुछ। और जो आज भी पिछड़े हुए, अति पिछड़े लोग हैं, चाहे वो किसी समाज के हों, उन्हें मालूम ही नहीं है कि ऐसी व्यवस्था भी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, प्रचार करता हूँ, घर घर निमंत्रण देता हूँ, कैलेंडर बांटता हूँ, सारी चीजें, कि आप कर्जदार न बने। आपकी बेटी की शादी धूमधाम से होगी। यदि अभी जो मिलता है शासकीय मिलता है, मैं अपनी तरफ से देता हूँ, यदि आपको और भी चाहिए तो आप ले लें, लेकिन किसी बूढ़े के गले अपनी कन्या का, अपने हृदय की जो आपकी हृदय कणिका है, आप उसके लिए न बांधें। बहुत बड़ा पाप का काम है। और हम तो सनातन धर्मी हिंदू समाज के लोग हैं। मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, तो इस कारण से मेरा और ज्यादा धर्म है समाज को दिशा देना, समाज को संरक्षण देना, और समाज की जो हमारी आदि व्यवस्था है उसके लिए पुष्पित पल्लवित करना। हमारे धर्मों में कहीं भी इस प्रकार का उल्लेख नहीं है, हमारे पुराणों में नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं है इस प्रकार की शादियां कहीं होती हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि यह प्रकल्प जो है लगातार चलता रहेगा जब तक मेरा जीवन है, और जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरा बेटा है अभिषेक भार्गव, मैंने उससे भी कहा है, दीपू से, तो तुम भी बेटा इस काम के लिए देखना। वो अभी भी पूरी सहायता करता है, 10-15 साल से मुख्य आयोजन करता धरता और जमावट का काम वही करता है। मैं तो एक प्रकार से थोड़ा सुपरविजन करता हूँ। ये सब बातें मैंने इसलिए कही कि लोगों तक आपके माध्यम से बात पहुंचाना जरूरी, और आप इस बात को पहुंचाइए। ये सामाजिक समरसता के मामले में बहुत अच्छा, सभी समाजों की, सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग जब एक साथ बैठ के शादी करते हैं
उसका आनंद ही कुछ और होता है। हमारे पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, हम अकेले जाके 5 स्टार होटल में शादी कर लें, 200-400-500 लोग आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। यहाँ तो 1,50,000 लोग आते हैं, इतने तो किसी राजा महाराजा उद्योगपति की शादी में नहीं आते। तो इससे भव्य क्या होगा। तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ भी वही हैं, आइसक्रीम भी मिल रही है, आपके लिए कोल्ड ड्रिंक भी मिल रहे हैं, यहाँ पर शाही हज्जाम नाई वगैरह दाढ़ी बनाने के लिए सभी सैन बंधु भी हैं, सभी मुस्लिम समाज की हमारे एयर कंडीशन जो ऑडिटोरियम में उसमें शादी हो रही है। तो मैं मान के चलता हूँ कि लोग कहते हैं कि यहाँ आपकी आँख क्यों इतनी हो जाती, मैं उनसे कहता हूँ कभी आके देखो आप, जो अपना तो प्रेम का भाव लोगों में है और मेरे मन में लोगों के प्रति है, वो भाव यदि मन में पैदा हो जाए तो कोई नहीं। और मेरा विचार यह है कि हमारे क्षेत्र में तो कोई ना लड़का कुंवारा रहे ना कोई बिटिया कुंवारी रहे, तो कर्ज से ना दबे। अब तो परिवार और ज्यादा बड़ा हो गया है, इस बार तो 21,000 बिटियां और 21,000 दमान और फिर परिवार के लोग 23,000 के ऊपर हो गए, 23,000 के ऊपर हो गए। ये इसका कोई राजनीति से नहीं, बल्कि जब दुनिया से जाएं तो लोग याद करें, क्योंकि मैं मान के चलता हूं यदि मेरे जाने के बाद कोई नहीं कर पाया तो वो बिटिया याद करेगी, उसका पिता याद करेगा, उसकी माँ याद करेगी, उसका परिवार याद करेगा कि यदि आज भैया होते तो हमें कर्ज नहीं लेना पड़ता। तो मैं गॉड फादर जो होता है, धर्म पिता के रूप में भी काम करता हूँ। यदि उनके परिवार में कोई परेशानी होती है किसी को भी, तो मैं एक प्रकार से उन्हें संरक्षण देने का भी काम करता हूँ, उनकी समस्याएं सुलझाने का भी काम करता हूँ। सिर्फ कन्यादान ही नहीं, कन्यादान से बड़ा उत्तरदायित्व तो होता है धर्म पिता के कर्तव्य का निर्वहन करना। तो औपचारिक कन्यादान तो कोई भी, हमने इतने कर लिए, हजारों कर लिए, लाखों कर लिए, से कुछ नहीं। आपको निभाना पड़ेगा। यदि आपने निभा लिया तो आपको हक है धर्म पिता कहलाने का, उस बच्चे को हक है कि वो आपको धर्म पिता माने। लेकिन आजकल जब जो ये चला है प्रचारात्मक तरीका, तो लोग जो स्कोर जैसा होता नहीं क्रिकेट में, हमने इतने रन बना लिए, तो स्वरूप में देना नहीं चाहता। ठीक है, लोगों ने ना, चूंकि पोर्टल पे चढ़ता है, सरकारी रिकॉर्ड में रहता है, इस कारण से आंकड़ा तो सामने आता ही है, और इस कारण से वो आंकड़ा सामने आता है तो वही। लेकिन मैं कभी दावे के साथ में नहीं कहता। तो आज मुझे बहुत खुशी है, आनंद है कि मेरे एक विकल्प को एक कदम और आगे बढ़ने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ खुद PWD मिनिस्टर गोपाल भार्गव जी। और जहां एक पिता की जीवन भर की पूंजी पूरी लग जाती है अपनी बिटिया के हाथ पीले करने में, तो वहीं फिर इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में आप आके देख सकते हैं कि लाखों लोग भोजन भी करते हैं, आते भी हैं, स्वागत भी तमाम होते हैं। इस कड़ी में इतना ही। मेरे साथ आप देख रहे थे खबर एक्सप्रेस न्यूज। मैं था आपके साथ सत्यनारायण शुक्ला और हम कैमरे पे थे हमारे सहयोगी नीलेश दुबे जी। धन्यवाद।